हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ जो तुलसीदास द्वारा रचित है। और यह अंश उनके द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस के प्रथम कांड बालकांड से लिया गया है। इस ग्रंथ की रचना कवि ने मुख्यतः चौपाई और दोहा छंद में की है और इसकी भाषा है अवधी। पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इसके मुख्य बिंदु बता देती हूँ कि राजा जनक के दरबार में परशुराम शिव का धनुष रख गए थे, जो बड़ी सुरक्षा के साथ रखा हुआ था। एक बार सीता जी ने उसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। तब से राजा जनक ने मन में सोच लिया कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं उसी से सीता का विवाह करूँगा। जब स्वयंवर हुआ और शर्त को पूरा करने के लिए राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो धनुष टूट जाता है और यह खबर शीघ्र ही परशुराम के पास पहुंच जाती है और वो बहुत ही क्रोधित होते हुए राजा जनक की राज्य सभा में आते हैं। उनके आते ही राम अपना अपराध स्वीकार करते हैं, लेकिन परशुराम का क्रोध शांत नहीं होता। यह देखकर लक्ष्मण उनका उपहास उड़ाते हैं, क्योंकि परशुराम अनेक प्रकार से अपनी वीरता का बखान करते हैं और लक्ष्मण के द्वारा उपहास उड़ाने पर उनका क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं इन चौपाइयों को। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा हुई केउ एक दास तुम्हारा। नाथ स्वामी, शंभुधनु शिव का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, हुई क्यों निश्चय ही होगा एक दास तुम्हारा आपका सेवक। अर्थात इस सेवक के द्वारा आपका जो ये शिव का धनुष है वो तोड़ दिया गया है, अर्थात टूट गया है। आये सु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि के कोही। आये सु कहा क्या आज्ञा है, कहिए बताइए, किन मोही मेरे लिए, सुनि रिसाई यह सुनकर के, रिसाई क्रोध से, बोले मुनि को ही जो क्रोधी मुनि थे वो बोले। अर्थात राम ने कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि धनुष टूट जाने पर अब मुझे क्या करना है। यह सुनकर भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं होता है। वो गुस्से से कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक सो, सेवक वो होता है जो सेवा के कार्य करता है, सेवकाई सेवा के कार्य। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और ये जो शिव धनुष तोड़ा गया है ये शत्रु का कार्य किया गया है, इसलिए अब जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है और उसे मेरे साथ युद्ध करना होगा। आगे वो राम से कहती हैं, सुनहु राम जिहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। बच्चों, यहाँ सहस बाहु जो है वो जिसकी सहस्त्र भुजाएं थीं और परशुराम ने जिनको काट दिया था वो उनका शत्रु था। आगे कहते हैं, सो बिलगाऊ बेहाई समाजा। सो बिलगाऊ वह अलग होकर, समाज सभा से बाहर आ जाए, नत मारे जई सब राजा, नहीं तो मेरे द्वारा सारे ही राजाओं का वध कर दिया जाएगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। जब मुनि ने ऐसे क्रोध से युक्त वचन कहे तो लखन अर्थात लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अब माने। बोलते हैं परशु धरई, परशु को धारण करने वाले अर्थात परशुराम से, अवमाने उद्दंडता से। वो परशुराम से बड़ी ही उद्दंडता से कहते हैं, बहुधन ही तोरी लरुकाई। बहुधन ही बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, लड़काई बचपन में, यानी हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहु न असी ऋषि कीनि गोसाई। कबहु यानी कि कभी भी, असी ऐसा, ऋषि क्रोध, कीनि किया, गोसाई स्वामी ने, उनके मालिकों ने कभी भी इस तरीके से क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही यानी कि इस धनुष पर ममता, इतनी ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा लगाव के हेतु किस कारण है, आपको आखिर इस धनुष पर इतना लगाव
क्यों हैं? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। ऐसा सुनकर के भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम कहती हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप होता है राजा। अरे राजा के लड़के, कालवश तू मृत्यु के निकट है, अर्थात तेरी मृत्यु आ गई है। बोलत तो ही न समार, जो बोलते समय तू जरा भी सोचता नहीं है, उचित अनुचित का विचार नहीं करता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही यानी कि छोटे छोटे जो धनुष तूने बचपन में तोड़े थे, सम उनके समान बता रहा है। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी त्रिपुर जो असुर था उसके शत्रु अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव के धनुष को, तो शिव के धनुष को उन छोटे छोटे धनुषों से तुलना कर रहा है। विदित सकल संसार, तू यह नहीं जानता कि यह शिव का धनुष पूरे संसार में प्रसिद्ध है, अर्थात इस धनुष की महिमा को सारा संसार जानता है। आइए बच्चों, अब इस अंश से जुड़े प्रमुख प्रश्नों को देखते हैं। परशुराम के राजा जनक की राज्यसभा में क्रोधित मुद्रा में आने पर राम परशुराम से क्या कहती हैं? तो राम परशुराम से क्या कहती हैं कि राम आगे बढ़कर परशुराम के सामने अपना अपराध स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अब इस सेवक के लिए आपकी क्या आज्ञा है, अर्थात आप जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है। तो चलिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि राम के द्वारा अपराध स्वीकार कर लिए जाने पर भी परशुराम राम से क्या कहते हैं? तो क्या बच्चों परशुराम का क्रोध शांत हुआ? नहीं। तो वो राम के द्वारा अपराध स्वीकार कर लिए जाने पर भी राम से कहती हैं कि यह काम सेवक का नहीं है बल्कि शत्रु का है, और जब शत्रु का ये काम है तो उसे मेरे साथ युद्ध करना होगा। अब जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो है प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर राम के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो हम देखते हैं कि राम कितने विनम्र हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, शांत हैं, मृदुभाषी हैं, विवेकी हैं। तो क्या उत्तर बनता है कि राम सरल, सहज, शांत, मृदुभाषी व विवेकी हैं, जो परशुराम के द्वारा क्रोध किए जाने पर भी विनम्र बने रहते। जो आखिरी प्रश्न इस अंश से बनता है वो है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो लक्ष्मण जब परशुराम को इस तरह से क्रोधित मुद्रा में देखते हैं तो वो उनका उपहास उड़ाती हैं और बड़ी ही उद्दंडता से बोलते हुए उनसे तर्क वितर्क करने लगती हैं। तो बच्चों, ये आपका पहला अंश पूरा हुआ।